नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा था कि हम बिहार एसआई के लिए डेली का डेली जो एग्ज़ाम में पूछा क्वेश्चन है, मतलब 2008 से लेकर 2022 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पे हम आपको जीके का पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आप लोगों से पहले बता रखा था। तो चलिए आज का पहला सेशन चालू करते हैं। अगर देखो भाई, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये देखो, ये क्वेश्चन बैंक का है, क्वेश्चन बैंक सीरीज है। आपको अलग से किनने का क्वेश्चन बैंक की आवश्यकता नहीं है, ना कहीं पढ़ने की। ये क्वेश्चन बैंक अगर यदि आप चाहते हैं तो बिल्कुल मैं क्वेश्चन बैंक का टोटल ऑल टू ऑल क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। कह रहा है कि भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति भारत का कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा भैया, तो उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, तो इसे आपको ये भी अंदाज़ा लग रहा होगा कि पेपर कैसा पूछ रहा है, तो बहुत अच्छा ही आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो देखो भैया, जब ये 2008 का पेपर है, ठीक है, तो उस समय के कोई और था। जैसे उस समय के पेपर में डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्तमान राष्ट्रपति उस समय के रहे। ठीक है, लेकिन प्रतिभा पाटिल उस समय के राष्ट्रपति रहे। लेकिन इस समय वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, इसको जानिएगा। ठीक है ना, तो इसको छोड़ते हैं, देख लीजिएगा। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं, मतलब सेना प्रमुख से भी पूछ रहा है। उस समय के 2008 के थे, आज के अलग हैं, तो इसको देख लीजिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये भी देख लीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो राज्य परिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो भैया ये आपका होगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब देखिए, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो ये करंट का क्वेश्चन है। उस समय का ये तांतिया कंस्ट्रक्शन था। ठीक है, सॉरी, कौन था, तो तांतिया कंस्ट्रक्शन था। आगे देख लीजिएगा, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो जूट का उत्पादन में बिहार का सबसे कटिहार जिला जो है सबसे अग्रणी है। ठीक है, अब देखिए, ये तो बड़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भैया। 1857 की क्रांति से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी पूरी चांस से पूछे जाएगा, तो इसलिए 1857 की क्रांति को छोड़िएगा नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं पहला इसका। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था। तो ये जो कुंवर सिंह थे बिहार के, ये किस जिला से आ रहे थे, तो आरा के, बिहार के आरा से। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं। उस समय ये करंट का क्वेश्चन रहा, तो बनाया गया था 2008 में, किसको, तो एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, अब देखिए, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो देखो, बिहार में लगभग कृषि कार्य पर बात करें तो 59.कुछ% है। ठीक है, लगभग ये 60% के करीब है। तो इसमें देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये 60% ऑप्शन दे रखा है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहा कि भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो भारत के महान न्यायवादी को हटा कौन सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखिए, बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है। तो इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि 2008 का क्वेश्चन है ये, तो 2001 से पूछा है। ठीक है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे। तो मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का मतलब कहें तो जादूगर भी कहा जाता है। तो भैया ये किस खेल के थे,
हॉकी के खिलाड़ी थे, मेजर ध्यानचंद। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन रहा कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। क्या था? फरीद। आगे बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देख लो भैया, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस मतलब कब बनाया गया, कब क्या हुआ, इसके कौन लीडर थे। ठीक है, इसको आप बिल्कुल देख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भैया आपकी हुई थी ये 1885 में, सन 1885 में हुआ था। ठीक है। अब देखिए व्यक्तिगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है। कुछ मतलब इसमें दे रहा है गवर्नर जनरल चाहे कुछ भी, कौन रहा है बताना है आपको। व्यक्तिगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी थे। कौन? लॉर्ड डलहौजी। अब देखिए बात करते हैं कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था भैया? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। गवर्नर जनरल और वायसराय में अंतर है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, पूछ रहा है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है। और अब आगे देखिएगा। देखो भाई, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आपकी सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। और मैं ये ऐसे करा रहा हूँ ताकि आपको इससे अनुभव लग सके, आपको क्वेश्चन बैंक की मतलब ये क्वेश्चन याद हो जाए बिल्कुल, और इससे ये मोटिवेट मिल जाए कि हमें क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, क्या क्या पूछ रहा है। ये आपको बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन रहा। अब देखो खेल से संबंधित कुछ शब्द है, उसको भी पूछ रहा है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो भैया ये फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन कौन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये बिल्कुल 2008 का पूछा हुआ पेपर है, पीटी का, बिल्कुल ऑथेंटिक एकदम बिल्कुल पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अब अगला देखिएगा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो चलिए आप लोग आंसर बताइए इसका कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। कमेंट में अपना आंसर बताएं कैसे लिखना है। बिल्कुल आपको क्वेश्चन लिख के उसका आंसर लिख देना है। ठीक है, आपकी तैयारी, ताकि पता चल जाए कि कितनी आपकी तैयारी है। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था। तो प्राचीन नालंदा विद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। तो देखो आप जानते होंगे कि मतलब पहले मीर जाफर मीर कासिम के नाम सुने हैं ना, सिराजदौला के बाद। तो इस समय कौन अपना राजधानी मुंगेर बनाया था। तो मुंगेर राजधानी बनाने वाले कौन थे। तो मीर कासिम थे। ठीक है, अंग्रेजों से मतलब करके अपना ये राजधानी कहाँ लाए थे। तो लाए थे मुंगेर में। अगला देखिएगा, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम बीबी जयला था। क्या था? बीबी जयला। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ कवि हैं, उनका भी दे रखा है कि जन्म कहाँ हुआ था, उनकी पुस्तक क्या थी, रचनाएं पूछ रहा है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म ना भैया पूर्णिया में हुआ था। कहाँ पर? पूर्णिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा, कमायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो कमायनी पुस्तक के रचयिता डॉक्टर कौन थे भैया। आप लोग आंसर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल इंतजार रहे। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद ने दिए थे। ठीक है, कमायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो डॉक्टर जयशंकर प्रसाद थे। चलिए आप लोग अपना आंसर बिल्कुल देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। देखिए 25 नंबर है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था। देखो भैया अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था। तो बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, आर्यभट्ट, कनिष्क। तो भैया कौटिल्य थे। ठीक है,
कौटिल्य ने लिखा था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? स्लोगन भी पूछ रहा है, इसलिए इसको भी एक बार जरूर देखेगा। तो इनकलाब जिंदाबाद की बात करें तो किसने दिया था भैया? तो ये दिए थे भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। अगला देखिए, कुछ युद्ध हैं। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। कब? तो 1764 में, प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है ना। चलिए अपना भी आंसर देते रहिए बिल्कुल। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो देखो भाई, बिहार में आप जानते हो कि 38 जिले हैं। प्रमंडल की बात करें तो बिहार में 9 प्रमंडल है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखो, ये जनगणना 2001 के अनुसार था, लेकिन इससे ये पता चलता है कि आपको मतलब जनगणना से भी क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी देखना है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितार देवी किस विधा से संबंधित है? तो सितार देवी जो थे ये किससे थे? तो ये भैया कथक नृत्य से संबंधित थे। किससे? कथक नृत्य से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना करें भैया तो 1916 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? और ये बात भैया सुन लो कि बुद्ध धर्म से और जैन धर्म, ये आपको बिल्कुल एक क्वेश्चन रहने वाला है, जैन से और बुद्ध से। ठीक है। और सिख में पढ़िएगा, सिख भी पढ़ लो, उसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, पूछा भी है। तो खास तौर से जैन और बुद्ध, इनको तो बिल्कुल भूलना नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है। तो आइए देखिए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो थे, ठीक है, यानी कि मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भैया पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर? पावापुरी में। देखो बात कर रहे थे अभी भगवान बुद्ध से, बुद्ध का भी आ गया है ना। तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है? अब देखो लोग पूछ लिया भैया कहाँ पर स्थित है लुम्बिनी? तो नेपाल में स्थित है। तो जैन धर्म से और बुद्ध धर्म से जो क्वेश्चन जो बनेगा उसको तो पढ़ जाइए बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अपना आंसर देते रहिए, कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिख के उसका ऑप्शन लिख दीजिए। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? ओ माय गॉड। देखो भैया, झारखंड कौन सा राज्य है? तो जानते हैं इस समय कितने राज्य हैं? 28 और 28वां राज्य का है झारखंड है। ठीक है। आगे बात करते हैं, बिहार सभा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो देखो भैया, अनुसूची शेड्यूल 4 जो कहती है राज्य में सीटों की बंटवारा उसी से है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो 80, इसी तरह से बिहार में आधा बिल्कुल है। कितनी? 40। ठीक है। कुछ दिवस दे रखा है, इसको भी याद कर लीजिएगा। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाई जाती है। कब? 8 मार्च को। एड्स दिवस भी पूछा है कई बार। आप लोग बिल्कुल इस दिवस जो है ना, टारगेट बना लो ना, महीने का मतलब कि 2 दिन में हमें 1 महीने का पूरा याद कर जाना है, ऐसे बना के पढ़ो। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपका रहा कि बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो बिम्बिसार जो था ना, ये हर्यक वंश का राजा था। ठीक है। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? तो देखो भैया, भारत में अगला क्वेश्चन रहा कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो आप लोग जानते हैं कि किसानों का जो मामला था, चंपारण से। ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है? तो ये बिल्कुल आपका करंट का उस समय का क्वेश्चन रहा है, 2008 का। इसे आगे देखते हैं।
ये भी करंट का क्वेश्चन है। सार्क का सबसे नया 10 है, तो ठीक है, तो उस समय का अफगानिस्तान था। अब भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन रहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है भैया? तो अपना आंसर दीजिए, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो यूएनओ से हुआ, ठीक है। ये सब याद बिल्कुल करना ना भूलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलते हैं। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को कैद करने वाला कौन था भैया? तो औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। अगला देखिएगा, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी जी भी बने थे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब? 1924 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और रद्द कब हुआ था? तो 1911 में, ठीक है। देख लीजिएगा इससे भी। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो भैया देखो, आपका ये वीडियो बिल्कुल बड़ी ना हो, इसलिए छोटी छोटी वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। और देखिए, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन आपके हैं, अभी पूरा 100 क्वेश्चन है। जानते हैं कि आप 100 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हम छोटे छोटे क्वेश्चन कराएंगे। अब कल का इसे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। अब देखिए, आपका ये होमवर्क रहा, क्वेश्चन नंबर 51 आप करिएगा, फिर इसे हम कराएंगे कि वर्ष 1897 मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह क्या किस दिन भड़की थी? देख लो, ये 1857 की क्रांति हमने कहा था ना, बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है। देख लो, इसको करके आइएगा, होमवर्क ले लीजिए अपना। अगला देख लीजिए, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र, छोड़िए इसे। 2 क्वेश्चन आपका बिल्कुल होमवर्क है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो, और ये दूसरा रहा, आप करके आइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और तब तक के लिए सब साथियों को जय हिंद, जय भारत। वीडियो भाई पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिल्कुल दम लास्ट तक बने रहेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, आप सभी का पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।